भारत को दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यताओं के रूप में जाना जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक संस्कृतियों वाला देश है। हमारे देश में ऐसे सैकड़ों दिव्य मंदिर मौजूद हैं जो अपनी अद्भुत स्ट्रक्चर और खूबसूरती से आज भी मॉडर्न साइंस और इंजीनियरिंग को हैरान कर देते हैं। और उन्हीं में से एक है कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसको भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर को पूरी तरह से बालू और रेत से किसी रहस्यमयी तरीके से ढक दिया गया था। आप इस मंदिर के चारों ओर घूम सकते हैं, लेकिन इस मंदिर का वैभव और रहस्य जो मुख्य दरवाजे के अंदर है वो आप कभी नहीं देख सकते, क्योंकि यह मंदिर आज भी बंद है। इस मंदिर से कई ऐसे रहस्य जुड़े हुए हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यह मंदिर शापित है। यह मंदिर सैकड़ों सालों से रेत में दफन है। यह मंदिर आज भी अधूरा है और इस मंदिर की प्रतिमा हमेशा हवा में तैरती रहती थी। और लोगों का ऐसा भी मानना है कि रात के वक्त इस मंदिर के अंदर से नर्तकियों के नाचने की आवाज आती है। इस मंदिर के बारे में आपको ऐसे रहस्य जानने को मिलेंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाओगे, आप यकीन नहीं कर पाओगे। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा। कोणार्क सूर्य मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित है। इस मंदिर की भव्यता और खूबसूरती को भारत के बेशुमार मंदिरों में गिना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर से 23 मील दूर नीले जल से लबरेज चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके शिखर से सूर्योदय और सूर्यास्त को पूरी तरह से देखा जा सकता है। जब सूर्य निकलता है तो मंदिर से सूर्य की लालिमा देखने योग्य होती है। सूर्य की लालिमा पूरी तरह से मंदिर में बिखर जाती है और जब सूर्य उगता था तो उसकी पहली किरण मंदिर में रखी सूर्य देव की मूर्ति पर ही पड़ती थी। ऐसा लगता था कि मानो सूर्य की लालिमा कांच या हीरों से रिफ्लेक्ट होकर मंदिर में प्रवेश करती थी। वहीं अगर मंदिर की आकृति के बारे में बात करें तो इस मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान सूर्य देव एक रथ पर विराजमान हैं और उस रथ में 12 पहिए लगे हैं जो साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं और इस रथ को 7 शक्तिशाली घोड़े खींच रहे हैं। वहीं एक इंसान हाथी और शेर के नीचे दबा हुआ है जो पैसे और घमंड को दर्शाता है और ज्ञानवर्धक भी है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर ये कहा जाता है कि इस मंदिर को श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब ने रोग निदान के बाद स्थापित किया था। जब शाम्ब को एक श्राप के कारण भयंकर रोग हो गया था तब उन्होंने 12 वर्षों तक सूर्य देव की तपस्या की और सूर्य देव ने प्रसन्न होकर उनके रोग का अंत कर दिया। रोग निदान के पश्चात चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए शाम्ब को सूर्य देव की एक प्रतिमा मिली जो विश्वकर्मा जी ने बनाई थी। उन्होंने इस प्रतिमा को मिस्र वन में स्थापित कर दिया और तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ नर्तकियों के पायल की झंकार सुनाई देती है। इस मंदिर का निर्माण सैंडविच के तौर पर किया गया है, जिसके बीच में लोहे की प्लेट लगी है जिन पर पिलर्स खड़े हुए हैं और इस मंदिर के ऊपर एक 52 टन का चुंबक भी रखा गया था जो इन पिलर्स को संतुलित करता था। और ये भी कहा जाता है कि इस चुंबक के जरिए ही भगवान सूर्य देव की जो प्रतिमा थी वो हवा में तैरती रहती थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता। लेकिन ये कहा जाता है कि विदेशी आक्रमणकारी इस चुंबक को ले गए, क्योंकि मंदिर के ऊपर लगे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली था कि नजदीकी समुद्र से गुजरने वाले नाव जो लोहे की बनी होती थी वो इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते क्षतिग्रस्त हो जाती। इसलिए विदेशी नाविक इस चुंबक को निकाल कर ले गए और मंदिर का संतुलन बिगड़ गया, जिससे इसकी दीवारें ढहने लगीं। अब कई इतिहासकार ये मानते हैं कि कोणार्क मंदिर को गंग वंश के राजा नरसिंह देव ने 1255 ईस्वी में बनवाया था, लेकिन राजा की अकाल मृत्यु के कारण इस मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। सन 1560 से इस मंदिर को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ने का निरंतर प्रयास किया। इसी कारण इस मंदिर की मुख्य मूर्ति को रेत में दबाकर छिपाए रखा और बाद में यह मूर्ति पुरी में भेज दी गई और जगन्नाथ मंदिर में स्थित इंद्रदेव के मंदिर में रख दी गई। लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि इस मंदिर की प्रधान मूर्ति दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है और मंदिर से मूर्ति हटने के बाद ही मंदिर में सूर्य वंदना बंद हो गई और तीर्थ यात्रियों का आना जाना भी बंद हो गया, जिस कारण यह स्थान एकदम से वीरान हो गया और कई सालों तक रेत और जंगलों से ढका रहा। जब सैकड़ों सालों बाद इस मंदिर को दोबारा खोजा गया तो मंदिर के कई हिस्से बहुत ही बुरी तरह से जर्जर हो चुके थे, लेकिन बाद में भी इस मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए। ये सब देखकर सन 1901 में उस वक्त के गवर्नर जॉन वुडबर्न ने जगमोहन मंडप, जो इस मंदिर का प्रधान है, उसके चारों ओर दीवारें लगवा दी और इसे पूरी तरह से रेत से भर दिया ताकि यह मंदिर सलामत रहे। सन 1903 तक यह पूरी तरह से रेत में बंद हो गया। वहां जाने वाले लोगों को ये पता नहीं होता था कि इस मंदिर का अहम हिस्सा जगमोहन मंडप है
और ये अभी बंद है। कई बार इसके मुख्य दरवाजे को खोलने का प्रयास भी किया गया, लेकिन आज इसे 119 साल बीत गए और तमाम प्रयासों के बावजूद भी इस मंदिर के दरवाजे को आज तक नहीं खोला गया। इस मंदिर को रेत से पूरी तरह से ढकने का मकसद हैरान कर देता है। इसके पीछे का क्या रहस्य है? क्या गवर्नर ने वाकई में हमलों से बचाने के लिए इस मंदिर को रेत से ढका, या कोई ऐसा रहस्य था जो दुनिया के सामने ना आ जाए? ये तो मंदिर का दरवाजा खोलने के बाद ही पता चलेगा। हमारे भारत में आज भी ऐसे कई रहस्य दफन हैं जो बंद दरवाजों के भीतर हैं, जिन्हें खोलने की नाकाम कोशिश सैकड़ों सालों से की जा रही है। ऐसे और रहस्यमय दरवाजों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। क्या इसका दूसरा पार्ट लाना चाहिए? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।